15 अगस्त को सभी मदरसों पर फहराया जाएगा तिरंगा। वाद विवाद प्रतियोगिता और लगाई जाएगी प्रदर्शनी। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लगाया जाएगा हर घर तिरंगा। गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें हुई जलमग्न। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा, खड़े टैंकर से टकराए बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। शिवप्रिय सावन माह का 6वां सोमवार आज हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, जलाभिषेक करने उमड़ा भक्तों का सलाम। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां 15 अगस्त को सभी मदरसों पर तिरंगा फहराया जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लगाया जाएगा हर घर तिरंगा। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आदेश जारी किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 अगस्त को सभी मदरसों पर तिरंगा फहराया जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता भी की जाएगी और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्र जारी किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 अगस्त को सभी मदरसों पर तिरंगा फहराया जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, 15 अगस्त को सभी मदरसों पर तिरंगा फहराया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्र जारी किया है। जी बिल्कुल दिव्या, यहाँ पे आपको बता दूं कि 15 अगस्त से सभी मदरसों में जो है इस बार तिरंगा फहराया जाएगा और इसके लिए जो है यूपी के मंत्री जो है दानिश आजाद अंसारी ने जो है कल एक पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें जो है सभी मदरसों को जो है झंडे फहराने के लिए आदेश किया है और प्रदर्शनी भी लगेगी और वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी और भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम जो है स्कूलों में करने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है। और संख्यक जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी हर घर में तिरंगा जो है फहराया जाएगा। तो इस बार जो है एक अलग ढंग से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मदरसों में भी झंडे का रोहा का काम हो रहा है तिरंगे का, और जो बच्चों द्वारा जो है रंगारंग कार्यक्रम भी वहाँ किया जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर और क्या खास तैयारियां हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? 15 अगस्त को लेकर के जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया तो डीजीपी ने भी जो है उत्तर प्रदेश के सभी थानों को निर्देशित किया है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सीसी कैमरे हैं और पैरामिलिट्री फोर्स जो है शाम को जो है कर रही है। तो इस वजह से जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है का चौबंद भी है, क्योंकि वजह है कि अभी हाल ही में जो है आतंकी भी जो है पकड़े गए थे, तो उन्होंने कबूल किया था कि 15 अगस्त से बड़ी वारदात कर सकते हैं। तो इन सबके मद्देनजर जो है डीजीपी भी पूरी तरीके से अलर्ट है और शांति व्यवस्था कायम है। जी, मैंने जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। लखनऊ के हजरतगंज के राज भवन गेट नंबर 13 के सामने गर्भवती महिला ने रोड पर बच्चे को जन्म दिया। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी और विधायक रविदास मल्होत्रा ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। हर दिन से एक महिला पीड़ित है एडमिट होने के लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं। और उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में बड़ी बेहतर है। यही बेहतर है? इस तरीके की हजारों घटनाएं हैं जहां पर लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। सिविल हॉस्पिटल, झलकारी बाई सब 1 किलोमीटर रेडियस में, लेकिन उसके बाद भी उस महिला को मजबूरन सड़क पर प्रसव कराना पड़ा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत है। प्रदेश में दिन पर दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। आप तो सिर्फ बिल्डिंगें बना रहे हैं, न उनमें डॉक्टर हैं न पैरामेडिकल स्टाफ है। बुरी हालत है। इस घटना की जांच हो, जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आज राजभवन गेट के सामने एक गर्भवती महिला ने रिक्शे पे ऊपर अपने बच्चे को जन्म दिया। वो एम्बुलेंस की मांग कर रही थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, वो अस्पताल में पहुंच नहीं पाई और बीच सड़क पर उसका प्रसव हुआ और उसका पुत्र जो हुआ
उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना के लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराकर ध्वस्त हो गई हैं। प्रदेश सरकार को जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इलाज दवा के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। ऐसी हालात में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां काला कांकर मार्ग पर खड़ी टैंकर से 2 बाइक सवार टकरा गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं हादसे की खबर से मृतकों के घर में कोहराम मच गया। आपने फिल्म दंगल तो जरूर देखी होगी, जिसमें छोटे से गांव की 2 बेटियां कड़ी मेहनत कर पहलवान बनती हैं। ऐसी एक कहानी शाहजहांपुर से देखने को मिली, जहां पंचायती राज विभाग में तैनात सफाई कर्मचारी ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों को कड़ी मेहनत करवाकर पावर लिफ्टिंग का बेहतरीन खिलाड़ी बनाया। बता दें कि सफाई कर्मचारी मास्को में आयोजित विश्व कप पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुका है और उसकी छोटी बेटी भी अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। सफाई कर्मचारी की दोनों बेटियों का सपना ओलंपिक खेलों में पहुंचने का है। आज का समय जो है, आज समय की मांग भी है कि हमें अपने लड़कों के बराबर यानी बालकों के बराबर लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये बच्चियां भी आसमान में पंख अगर पसार कर उड़ती हैं तो निश्चित ही हमारा देश उन्नति करेगा। यही सोच हमारी भी थी। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर देखा, वहाँ पर भी बच्चियाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। वहीं से मैंने प्रेरणा लेकर मैं वापस अपने गांव आया और मैंने खासतर फोकस अपनी इन बेटियों पर ही किया, क्योंकि बेटियां जो हैं ये निश्चित तौर से ज़्यादा लगनशील और मेहनती होती हैं। पापा ने तो बहुत ही अधिक कठिनाइयों से हमारी मेहनत करवाई है। वो हमें मेरे ज़िले का नाम, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर का नाम रोशन करवाने के लिए अधिक से अधिक कठिनाइयों के बावजूद भी हमें वो प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टेट लेवल पर तो 6 मेडल जीत चुके हैं, बाद 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्राउन। जैसे जैसे मीराबाई चानू अधिक कठिनाइयों से आगे बढ़ी है, उसी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, ओलंपिक तक पदक जीते। मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। ये प्रेरणा हमें हमारे चाचा जी से मिली है। वो हमेशा ही हम लोगों को सुबह और शाम को अधिक प्रैक्टिस कराते हैं। अपने गांव वालों को भी ये सीख देना चाहते हैं कि बेटियां कोई कम नहीं है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हम लोग भी ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और मैं नेशनल लेवल तक खेल भी चुकी हूँ और एक आगरा में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो हम लोगों को अच्छा सेट और बैट दिलाएं, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और मेहनत करें। अखंड भारत के संकल्प के साथ हर वर्ष की तरह इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 151 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा में भव्य झांकियां, आर्मी बैंड आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ वीर नारिया करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी संगठनों के साथ जिले के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। अखंड भारत संकल्प के उपलक्ष्य में आगामी 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 मीटर लंबा तिरंगा, भव्य झांकियां व आर्मी बैंड मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें कि पूरे जनपद से अलग अलग जगह से उसमें लोग सम्मिलित होने वाले हैं। मुख्य मार्ग पर भी साज सज्जा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरे जनपद के लोगों से अपील की गई है कि इस यात्रा में सम्मिलित होकर जो हमारे 7.5 लाख बलिदानी हैं उनको, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, उनको याद कर सकें और मुख्य मार्ग पर जो यात्रा मार्ग है उस पर महापुरुषों की होल्डिंग्स और महापुरुषों के प्रति अपना जगह जगह तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।
रामनगरी अयोध्या में विकास कार्य जोरों पर है, लेकिन यहां कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जाती है। जहां रामपथ के लिए बने गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काम करके आ रहे थे 10 बजे और रात में और जो है गड्ढे में गिर गए सीवर में। अब ये नहीं बता सकते क्या बजे गिरे, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे की बात है। आ रहे थे काम करके, उसी के उपरांत ये गिर गए। कैसे पता लगा? जब घर पे नहीं आए तो लोगों को पता चला कि मतलब नहीं आए, तो घबराहट हुई, तो लोगों हेरने ढूंढने निकल पड़े। तो रात भर खोजे तो सुबह 5 बजे इनको सीवर में पाया गया। कंपनी की लापरवाही की वजह से जो है ये सब हुआ है। इनके परिवारजन बता रहे हैं कि साइकिल से रात में आ रहे थे, तो कोई मेन होल का कोई ढक्कन खोला था सीवर लाइन का, तो उसी में साइकिल से ही गिर गए। हमारे यहाँ ये सुबह लेकर के आए हैं। जब भी इनको जानकारी हुई हो तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में सुबह लेकर के आए। हमारे मेडिकल अफसर ने चेकअप किया, ब्रॉड डेड लाए हुए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले। इसके बाद हमने अपने यहाँ मर्चरी रखवा दिया है। पुलिस प्रशासन उनका पंचनामा कर रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भी हम भिजवा देंगे। पोस्टमार्टम होगा। रुक करेंगे अगली खबर का एटा से, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बदमाश रविंद्र पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मारहारा थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में बदमाश रविंद्र की तलाश थी। पिलुआ थाना क्षेत्र के दरिकपुर मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर एटा से है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बदमाश रविंद्र पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मारहारा थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में बदमाश रविंद्र की तलाश की जा रही थी। पिलुआ थाना क्षेत्र के दरिकपुर मोड़ का यह मामला बताया जा रहा है। थाना पुलिस, मारहारा पुलिस और वार्ड सर्विलांस की टीम के साथ एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। बदमाश का नाम रविंदर, ये मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है, हैदराबाद में, और इससे 2 से 25,000 का मूल्य है। और ये मारहारा लूट और मुठभेड़ में ये वांछित चल रहा था। मुठभेड़ सूचना पे, उसके आने की सूचना पे चेकिंग हुई, उसके दौरान में मुठभेड़ की घटना हुई है। इस पे कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं अभी तक, जिसमें मुख्य रूप से लूट और गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पूछताछ में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, यहाँ पे बताता हूँ कि एटा जनपद में जो है ये 25,000 का जो इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मॉर्निंग में हुई 4:45 बजे करीब में, और इसके ऊपर कई आपराधिक और लूट के भी मुकदमे दर्ज थे। और पुलिस को जो है मुखबिर द्वारा जो सूचना मिली थी कि बदमाश जो है पली जगह पे हैं, तो जिस पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है उसको गिरफ्तार करके और जो घायल हुआ है उसको जो है अस्पताल में इलाज कराने के बाद में उसको जेल दे दी थी। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बदमाश रविंद्र पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मारहारा थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में बदमाश की तलाश की जा रही थी। पिलुआ थाना क्षेत्र के दरिकपुर मोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा से आपको खबर बता रहा है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अगली खबर बिजनौर से, जहां दौलतपुर के नहर में नाबालिग की डूबने से मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को नहर से बाहर निकाला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। थाना नूरपुर क्षेत्र के दौलतपुर नहर का मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दौलतपुर की नहर में नाबालिग की डूबने से मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को नहर से बाहर निकाला। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। थाना नूरपुर क्षेत्र के दौलतपुर नहर का मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर से यह खबर है, जहां
दौलतपुर की नहर में नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। तो बिजनौर से खबर, जहां दौलतपुर की नहर में नाबालिग की डूबने से मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को नहर से बाहर निकाला। परिजनों का रो रो कर हाल बुरा हुआ है। थाना नूरपुर क्षेत्र की दौलतपुर नहर का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां दौलतपुर की नहर में नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को नहर से बाहर निकाला। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना नूरपुर क्षेत्र की दौलतपुर नहर का यह मामला बताया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी अयोध्या की जनता से आजादी के इस महोत्सव में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश मना रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या भी आजादी का अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ शामिल हो रहा है। पिछले वर्ष भी पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा था। आजादी का अमृत महोत्सव इस देश में माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश ही मना रहा। उसी क्रम में अयोध्या में भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का भारी उत्साह है। पिछले वर्ष भी यह महाउत्सव मना था। घर घर तिरंगा, लोगों ने स्वयं अपने घर पर तिरंगा लगाया था। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आज़ादी के हमारे सूरमा थे, जिनके नाते हमको आज़ादी मिली है, हमारे आने वाली पीढ़ी उनको भी याद करेगी। इस दृष्टि से माननीय मोदी जी का आह्वान है। पूरे देश, पूरे प्रदेश में, पूरी अयोध्या में बहुत ही उत्साह के साथ यह महाउत्सव मनाया जा रहा है। यूपी के मैनपुरी में थाना दन्नाहार पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 26 किलो गांजा मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख बताई गई है। दरअसल मैनपुरी में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी, जिस पर थाना दन्नाहार पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ मिलकर चेकिंग की और कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से एक कार्रवाई के अंतर्गत आज 3 गांजा तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 27 केजी अवैध गांजा मादक द्रव्य मिला है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए आकी जा रही है। 3 अभियुक्त तो गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इनका कहना है कि इनको उड़ीसा से ये लाते हैं और ये मैनपुरी में इसको सप्लाई करने आ रहे थे और उसी दौरान ये पकड़े गए हैं। पुलिस को एक सटीक सूचना मिली थी कि इस गाड़ी में गांजा आ रहा है जो यहाँ पे बेचा जाएगा। उसी सूचना के तहत घेराबंदी करके ये सराहनीय कार्य पुलिस द्वारा किया गया। तो अमरोहा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानी हो रही है, जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन से नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अमरोहा गांव से, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और फसलें भी जलमग्न हो गई है। वहीं बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और ऐसे में ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा लाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। झांसी में पूर्व 4 लेन को नया मार्ग बनाने का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने उस मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया है। बावजूद इसके इसी मार्ग पर गंगा बेतवा के किनारे पर वन जीवों का बसेरा रहता है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बंदरों का भी आशियाना है। हालांकि जब इस मार्ग पर आवागमन चालू रहता है, तब वहां से निकलने वाले राहगीर बंदरों की भी चिंता करते थे और उन्हें खाने के लिए भोजन देते थे। लेकिन अब मार्ग सुनसान होने के चलते बंदरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खाना नहीं मिलने के कारण अब इनका व्यवहार भी आक्रामक होने लगा है। आप इस समय मौजूद हैं बरुआ सागर क्षेत्र में। ये क्या है, पहले जो रास्ता था ये काफी इस पर आवागमन हुआ करता था, मगर जब से 4 लेन हाईवे बना दिया गया है तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो बाईपास होकर निकल जाती हैं। तो काफी जब
लोग बाग यहाँ से निकलते थे तो उनको खाने पीने के लिए कुछ दे देते थे, मगर आज की डेट में जो जानवर हैं, बेजवान जानवर, ये बिल्कुल भूख की कगार पर है। इनके चेहरे पर आप देखें तो इनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि हमसे क्या गलती हुई है, हमें क्यों खाने को नहीं मिल रहा। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहाड़ीपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल और मारूफपुर गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य से संवाद किया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि 15 अगस्त 2022 से देश का अमृत काल चल रहा है, जिसका समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। इस अवसर को मेरी माटी मेरा देश के रूप में मनाया जाएगा। मेरा माटी मेरा देश क्यों है? मेरा माटी मेरा देश क्यों रखा गया इसको? 21 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आजादी का अमृत महोत्सव। सारे बच्चों को मालूम है आजादी का अमृत महोत्सव? हाथ खड़ा करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मालूम है? यस, शाबाश, सारे बच्चों को पता है। तो जो हमारे देश की आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसके 75 साल पूरे हो रहे थे 15 अगस्त 2022 को, है ना? तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया था साबरमती आश्रम से, उसका नाम रखा गया था आजादी का अमृत महोत्सव। 21 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का समापन होगा अब तो 2023 को। बिजनौर के कालागढ़ हाथीशाला में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान हाथियों को केले, गुड़ और गन्ना खिलाए गए। साथ ही सभी हाथियों को सजाया भी गया। इस दौरान डॉक्टर शालिनी जोशी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ने बताया कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर सभी जगह विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।